तो दोस्तों अपने राउटर को मैन्युअली रिबूट करने से पहले चलिए अपने राउटर की पहले स्पीड चेक करते हैं। अभी हमारी इंटरनेट की स्पीड कितनी आ रही है, स्पीड टेस्ट डालते हैं गूगल क्रोम पे और अभी देखते हैं स्पीड कितनी आ रही। तो दोस्तों अभी जो हमको स्पीड मिल रही है, हमारे वाईफाई की जो स्पीड मिल रही है हमें 74 हमको डाउनलोडिंग स्पीड मिली है। ठीक है, मैनुअली रिबूट करने से पहले हमें जो स्पीड मिल रही है अभी डाउनलोडिंग 74 और अपलोडिंग स्पीड जो हमको मिल रही है 80। तो दोस्तों हमें अपने राउटर को मैनुअली रिबूट करना बहुत ज़रूरी है, वीक में एक बार। अभी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा क्यों। ठीक है, तो 74 डाउनलोडिंग मिली है और 80 जो मिली है वो अपलोडिंग स्पीड मिली है। तो दोस्तों अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर हम आ गए एक बार फिर से और अपने वाईफाई को 5G से कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करने के बाद राउटर में लॉगिन करेंगे। अगर हमको राउटर का IP एड्रेस पता है तो ईजिली खोल लेते हैं, अदरवाइज़ नहीं पता है तो हम रन कमांड ओपन करेंगे। रन कमांड ओपन करने के बाद वहाँ पर डालेंगे हम CMD। ठीक है, अगर हमको राउटर का IP एड्रेस नहीं पता है, लॉगिन करना है, इसीलिए हमको रन कमांड ओपन करना है और यहाँ पर डालना है CMD। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा और यहाँ पर डालना है आपको IP कॉन्फ़िग डालेंगे तो आपका जो राउटर का IP एड्रेस है जिससे आप लॉगिन करेंगे, यहाँ डिफ़ॉल्ट गेटवे जो लिख करके आ रहा है यही आपके राउटर का IP एड्रेस होगा। तो इस राउटर के IP एड्रेस को आपको वेब ब्राउज़र के सर्च बार में डालना है। सर्च बार में डालेंगे 192.168.1.1 जो कि मेरे राउटर का IP एड्रेस है। राउटर का IP एड्रेस डालने के बाद हम इंटर करेंगे तो हमारा राउटर का जो लॉगिन पेज है वो खुल जाएगा। यहाँ पर डालेंगे हम यूज़र नेम, जो भी हमारे राउटर का यूज़र नेम होगा और पासवर्ड होगा वो डाल के हम लॉगिन कर लेंगे। दोस्तों अपने राउटर को रीस्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, ऑफ़ करके ऑन करना बहुत ज़रूरी है, वीक में एक बार। अगर आप फिज़िकली कर सकते हैं तो आप फिज़िकली कर लीजिए, अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं तो मैनुअली कर लीजिए। इससे क्या फ़र्क पड़ता है इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से पेज खुल करके आ जाएगा आपके राउटर का। अगर आपके पास साइरोटेक का ड्यूल बैंड राउटर है, उसके बाद दोस्तों मैनेजमेंट पे क्लिक करना है आपको। मैनेजमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे ऑप्शन होगा डिवाइस मैनेज का, डिवाइस मैनेज पे क्लिक करना है आपको। डिवाइस मैनेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन कमिट एंड रिबूट। आप यहाँ से मैनुअली अपने राउटर को रिबूट कर सकते हैं। रिबूट करने से दोस्तों ये फ़ायदा मिलता है कि जो आपका राउटर महीनों चलते चलते कहीं ना कहीं उसकी IC सर्किट हीट करने लगती हैं, तो थोड़ा सा उसको रिफ्रेशमेंट मिल जाता है, जिससे आपकी इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाती है। और भी जो चीज़ें हैं, अगर आपका इंटरनेट चलते चलते बंद हो गया, अगर आप रिस्टार्ट कर लेंगे, रिबूट कर लेंगे तो इंटरनेट आपका अच्छा अपने आप चलने लगेगा। ठीक है, यहाँ पर अगला ऑप्शन होता है टाइमली रिबूट। टाइमली रिबूट का मतलब ये होता है कि आप अपने राउटर को किस डेट के लिए, वीक में 7 डेज़ होते हैं, 7 डेज़ में किस दिन आप अपने राउटर को मैनुअली रिबूट करना चाहते हैं ऑटोमेटिकली। बस आपको वहाँ पे डे सेलेक्ट करना है और नीचे टाइम का ऑप्शन दे रखा है, टाइम सेलेक्ट कर लेना है। तो राउटर क्या होगा, अपने आप उस दिन उस टाइम पे अपने आप रिबूट हो जाएगा, मतलब ऑन करके ऑफ हो जाएगा, अपने आप ऑफ ऑन होगा एक बार। ठीक, तो दोस्तों फ़ायदा होता है रिबूट करने का। अगर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है तो मे बी चलने लगे रिबूट करने से। अगर आपके वाईफाई में स्पीड नहीं आ रही है तो स्पीड भी आ जाती है अगर एक बार आप मैनुअली इस तरीके से अगर आप रिबूट करते हैं जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। डेट एंड टाइम सेलेक्ट करके आप अप्लाई चेंज कर देंगे तो आप जिस डेट का आपने सेलेक्ट किया है और जिस टाइम का आपने सेलेक्ट किया है वो राउटर उसी डेट एंड टाइम पे वो रिबूट होगा, मतलब ऑफ ऑन हो जाएगा अपने आप और स्पीड भी बढ़ जाएगी आपके राउटर की। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों मैंने अभी ये कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले, सेटिंग करने से पहले आपको अपने राउटर की वाईफाई की स्पीड दिखाई थी और अभी हम मैनुअली रिबूट करेंगे अपने इस राउटर को और उसके बाद आपको स्पीड दिखाएंगे कि स्पीड में इंक्रीमेंट हुआ है कि नहीं। तो दोस्तों कमेंट एंड रिबूट पर क्लिक करते हैं और कमेंट एंड रिबूट का जो बटन है इस पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों ये कुछ समय लेगा, कुछ सेकंड लेगा, तो इसके दौरान हमको अपने राउटर को ऑफ़ नहीं करना है, ये चलने देना है। ठीक है, 67, 70, 80 सेकंड लगता है। हर एक राउटर का एक अलग अलग टाइम पीरियड होता है। दोस्तों अगर आपके पास साइरोटेक है या कोई भी और राउटर है और आप अपने राउटर को लॉगिन करके आप इस तरीके से रिबूट करते हैं, ऑफ़ करके ऑन कर सकते हैं, फिज़िकली बटन होता है राउटर के पीछे, बट आप मैनुअली करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उसमें आपको स्पीड का फ़र्क दिखेगा, ज़रूर दिखेगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी 37 सेकंड और है। अगर आपका राउटर काफ़ी हाइट पे लगा हुआ और आप उसको ऑफ ऑन करने में आपको पर डे दिक्कत आ रही है तो आप इस तरीके से आप मैनुअली एक डेट एंड टाइम सेट कर लीजिए और उसके बाद फिर अपने डेट एंड टाइम से वो अपने आप रिबूट होगा।
कहीं ना कहीं आपको स्पीड भी दिखेगी आपके डिवाइस पे कि हाँ मेरी वाईफाई की स्पीड बढ़ गई है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे ही इसका टाइम पीरियड ख़त्म होगा, ये पेज जो लॉगिन पेज खुला हुआ हमारा राउटर का वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आप नीचे देखिए वाईफाई डिस्कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, कुछ सेकंड लेगा, फिर अपने आप आपका जो राउटर है वाईफाई है अपने आप ऑन हो जाएगा और देखिए ऑन हो गया और ये कनेक्ट हो गया। अब कनेक्ट होने के बाद दोस्तों हम चेक करते हैं कि स्पीड कितनी आ रही रिबूट करने के बाद अपने राउटर को। तो दोस्तों हम सर्च बार में गूगल क्रोम पे जा करके वहाँ पर स्पीड टेस्ट डाल देंगे। स्पीड टेस्ट डालेंगे तो रन स्पीड टेस्ट पे क्लिक करेंगे और अब देखते हैं हमारी स्पीड कितनी आ रही। मैनुअली हम अपने राउटर को रिबूट किए हैं, तो मैनुअली रिबूट करने के बाद हमें जो स्पीड काफ़ी अच्छी मिल रही है, अब बड़ी दिख रही है। 93 Mbps हमको डाउनलोडिंग मिल रही है इस समय, बहुत ही शानदार स्पीड मिल रही है। तो आप इस तरीके से मैनुअली भी रिबूट कर सकते हैं अपने डिवाइस को, अपने राउटर को। राउटर चाहे कोई भी हो, अगर आप रिबूट करेंगे तो फ़र्क कहीं ना कहीं आपको अपने इंटरनेट में वाईफाई में दिखेगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि मैं इस तरीके की वीडियो आपके लिए डेली लेकर के एक आता रहता हूँ। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए मेरे चैनल पर टेक्निकल इरशाद अहमद को सपोर्ट करिए।